नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे भी एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में, जो कि राजस्थान की तमाम भर्तियां जैसे रेट, पटवार, राजस्थान पुलिस, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी और भी अन्य सभी राजस्थान की भर्तियों के लिए यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जानेंगे अनुसूची किस विषय से संबंधित है, इसका क्या महत्व है और इससे जुड़े अन्य तथ्य। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें भारत के राज्यों और प्रदेशों का नाम तथा उसकी जानकारी, क्षेत्रफल का विवरण दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 इससे संबंधित है। इसमें बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। दूसरी अनुसूची विषय वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं। इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं जैसे जानकारी अनुसूची 2 में शामिल की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर आदि जैसे पदों पर बैठे लोगों की सैलरी, भत्ते और सुविधाएं इसमें शामिल की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 व 221 अनुसूची 2 से जुड़े हुए हैं। तीसरी अनुसूची विषय शपथ और प्रतिज्ञा। इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप फॉर्मेट दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराज्यपाल, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची विषय राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए दोस्तों, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया है, यह विवरण चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी। सीटों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ये सभी प्रकार का विवरण चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। पांचवी अनुसूची विषय अनुसूचित जनजातियों और क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और उसमें रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देखते हैं। भारत के सामान्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आदि में लागू होता है। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे सरकार चलेगी, कितना आरक्षण दिया जाएगा और लोगों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी। यह सभी प्रकार का विवरण अनुसूची 5 में देखने को मिलता है। छठी अनुसूची विषय पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। इसमें पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त जनजातीय क्षेत्रों की संरचना दी गई है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किया गया है। जनजातीय क्षेत्र, इसमें पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त जनजातीय क्षेत्रों की संरचना दी गई है। इसमें स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची देखो साथियों, विषय सातवीं अनुसूची विषय केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय,
संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु 8वीं अनुसूची विषय भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं वर्तमान में 22 हैं, जो कि शुरुआत में या मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। बाद में समय समय पर इसको आवश्यकता अनुसार जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली कोंकणी, दूसरी मणिपुरी, तीसरी नेपाली। यह 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन जिसके तहत संविधान संशोधन जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। पहली बोडो, दूसरी डोगरी, तीसरी मैथिली, चौथी संताली। ये सभी भाषाओं को सम्मिलित करने पर वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। भाषाओं को जोड़ने के बाद वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। 9वीं अनुसूची विषय न्यायिक समीक्षा से जुड़े प्राप्त कानून। इसमें ऐसे कानूनों को रखा जाता है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची विषय इसमें दल विरोधी कानून को रखा गया है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है या विपरीत पार्टी को वोट करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह प्रावधान 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची विषय पंचायती राज से संबंधित शक्तियाँ। इसमें पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं, जैसे कृषि, जल प्रबंधन, पशुपालन, सड़क निर्माण, शिक्षा आदि सभी विषय 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। परीक्षा में एक प्रश्न बनता है 11वीं अनुसूची मूल संविधान में थी या नहीं थी, तो इसका उत्तर होगा 11वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी। इसको जोड़ा कब गया? इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया और इसमें 29 विषय शामिल किए गए। 12वीं अनुसूची इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों को शामिल किया गया है। इसमें नगर पालिका या नगर निगम को 18 विषय सौंपे गए हैं। इसमें नगर पालिका नगर निगम को 18 विषयों की सूची है, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें, स्वच्छता, जल आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण आदि। तो दोस्तों, ये थी संविधान की 12 अनुसूचियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।